क्यों मनाया जाता है मुहर्रम और आखिर मुहर्रम को क्यों कहा जाता है आतंकवाद के खिलाफ सबसे बड़ी जंग। आज भी इमाम हुसैन को याद करके क्यों गमगीन हो जाता है माहौल। इन्हीं तमाम सवालों के जवाब आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन इंडिया पर आपका स्वागत है। मुहर्रम से जुड़ी इस खास पेशकश में हम मुहर्रम के इतिहास के बारे में बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक अवश्य करिएगा और साथ ही ऐसे वीडियोस देखने के लिए बिना किसी देरी के चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मुहर्रम क्यों मनाया जाता है, ये जानने के लिए हमें 1400 साल से भी ज़्यादा पीछे जाना होगा। हुआ यूं कि जब पैगंबर मोहम्मद साहब इस दुनिया से रुखसत हुए, उसके बाद से दुनिया भर में खिलाफत या खलीफा का दौर चल पड़ा। ऐसा कहा जाता है कि उस दौर में खलीफा पूरी दुनिया के मुस्लिमों का नेता हुआ करता था। पैगंबर मोहम्मद साहब के गुजर जाने के बाद मुस्लिम आपस में मिलकर खलीफा कौन बनेगा ये तय करते थे। लेकिन आज के दौर की तरह ही उस समय भी कुछ लोग ऐसे थे जो अपनी ताकत के दम पर इस ओहदे को हासिल करना चाहते थे, और इन्हीं में से एक था सीरिया का यजीद, जिसने न सिर्फ खुद को खलीफा घोषित कर दिया बल्कि इस ओहदे के दम पर वो इस्लाम के नाम पर लोगों पर जुल्म ढाने लगा। लेकिन जब जब बुराई ने इस दुनिया पर राज किया है, तब तब अच्छाई किसी न किसी रूप में जरूर आई है, और इस अच्छाई का नाम था इमाम हुसैन। अब यजीद ने इमाम हुसैन पर दबाव डालना शुरू कर दिया। यजीद चाहता था कि इमाम हुसैन उसकी मदद करे, लेकिन इमाम हुसैन ने यजीद की एक न मानी। और यह हो भी कैसे सकता है कि अच्छाई और बुराई में संधि हो जाए। यजीद ने इमाम हुसैन को यह तक कह दिया कि आप हमारे समर्थन में आ जाइए, नहीं तो आपका सिर कलम कर दिया जाएगा। इसके जवाब में इमाम हुसैन ने कहा, मैं एक पापी, बेईमान और खुदा रसूल को न मानने वाले यजीद इब्ने माविया का आदेश नहीं मान सकता। इमाम हुसैन ने यजीद को समझाने की बहुत कोशिश की, पर यजीद नहीं माना। इसके बाद इमाम हुसैन अपने वतन मदीना को छोड़कर हज के लिए मक्का चले गए। यहाँ पर भी यजीद के सैनिक उनके पीछे पीछे आ गए। ये बात इमाम हुसैन को पता चल चुकी थी, और मक्का में खून खराबा हराम बराबर है। इसलिए इमाम हुसैन मक्का छोड़कर अपने परिवार और साथियों के साथ करबला की ओर चले गए। इराक के करबला में यजीद के सैनिकों ने इमाम हुसैन को घेर लिया। ये मुहर्रम की दूसरी तारीख थी। इमाम हुसैन घिर चुके थे, लेकिन यहाँ भी उनकी अच्छाई ने उनका साथ नहीं छोड़ा, और वे सैनिकों को इस्लाम के सही मायने समझाने लगे। पर यजीद कहाँ मानने वाला था, उसे तो सिर्फ खिलाफत का पद चाहिए था। तो उसने इमाम हुसैन से कह दिया कि या तो हमारा समर्थन करो या हमसे जंग। इमाम हुसैन न तो जंग करना चाहते थे न ही समर्थन, क्योंकि हुसैन का मानना था कि इस्लाम जंग के लिए नहीं मोहब्बत के लिए बना है। अब ऐसे में जैसा कि इमाम हुसैन ने दोनों में से एक विकल्प के लिए भी हानि नहीं भरी, इसीलिए यजीद ने इमाम हुसैन के कुनबे के लिए पानी 3 दिन के लिए बंद कर दिया। इमाम हुसैन के साथ उनके समेत कुल 72 लोग थे, जिसमें से कुछ महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग भी थे। मुहर्रम के 9वीं तारीख की रात इमाम हुसैन ने खुदा की इबादत के लिए मांगी। इसके बाद 10वीं तारीख को करबला में यजीद ने इमाम हुसैन के 71 साथियों को बड़ी बेरहमी से मार दिया। इसके बाद इमाम हुसैन के कुनबे पर भी हमला कर दिया, और इसमें वे और उनके परिवार के लोग खुशी खुशी कुर्बान हो गए। यजीद के लिए इमाम हुसैन को मारना इतना सरल नहीं था, और इसीलिए यजीद के एक सैनिक ने धोखे से इमाम हुसैन का कत्ल कर दिया। यह तब हुआ जब इमाम हुसैन नमाज पढ़ रहे थे, और इसी के साथ तब से मुहर्रम पर ताजिया निकालने की परंपरा शुरू हो गई, जिसमें सभी लोग शौक में डूबे रहते हैं। इस प्रकार से इस मुहर्रम का इतिहास हमने आपको बताया कि मुहर्रम पर ताजिया क्यों निकाला जाता है, और कैसे इमाम हुसैन, जो कि बुराई के खिलाफ लड़ते रहे, अपनी अंतिम सांस तक लड़े और उसके बाद वे शहीद हो गए,
क्योंकि उन्हें चाहिए था कि इस दुनिया में अच्छाई फैले, बुराई नहीं। और एक इमाम हुसैन थे, और अभी के दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आतंकवाद फैला रहे हैं। उनसे एक ही बात कहना चाहेंगे हम सब लोग कि किस प्रकार से इमाम हुसैन ने अच्छाई के लिए अपने आप को शहीद कर दिया, लेकिन कुछ लोग इस प्रकार से आतंक फैला रहे हैं। क्या इस्लाम ये सीख देता है? यह हम नहीं, पूरा जहां पूछ रहा है। अब बात करते हैं कि कब मनाया जाता है मुहर्रम। मुहर्रम इस्लामिक वर्ष यानी हिजरी का पहला महीना है, और इसी महीने की 10वीं तारीख को ताजिया निकाला जाता है, और इससे ठीक एक दिन पहले वाली रात को कत्ल की रात कहा जाता है। इतिहास हमने आपको बता दिया, तो आप इन तमाम सवालों के जवाब अब जान चुके होंगे कि इमाम हुसैन को आज भी लोग क्यों याद करते हैं, और आखिर मुहर्रम को आतंकवाद के खिलाफ सबसे बड़ी जंग क्यों कहा जाता है। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो अभी लाइक करिएगा, और साथ ही ऐसे ही वीडियोस अगर आप आगे भी देखना चाहते हैं तो देर किस बात की, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में और किसी अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।